दोस्तों, ये हमारा और आपका दोनों का सौभाग्य है कि जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी ने फिर समय दिया है चुनावी मुद्दे से जुड़ी बातों के लिए। तो हम आज फिर एक नए मुद्दे पर बात करेंगे। चरण के चुनाव हुए हैं, उन चरणों का अगर हम आकलन करेंगे तो चरणबद्ध तरीके से शर्मनाक खबरें आ रही हैं। जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी की ये बड़ी खूबी रही है कि इन्होंने न्यायिक आदेश जिस तरह पारदर्शी दिए हैं, उसी तरह जब चुनावी मुद्दे पर बात करते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बात करते हैं। इसीलिए हमारे श्रोताओं को हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं। ये मेरे लिए उत्साहवर्धक है। इतना ही हम जस्टिस साहब से पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि ये चुनाव की जो प्रक्रिया है और लोकतंत्र की रक्षा का जो हमारे ऊपर दायित्व है, तो इन प्रक्रियाओं ने हमारे दायित्वों को बहुत आघात पहुंचाया है, बहुत आघात पहुंचाया है। देख रहे हैं न्यायपालिका भी मौन धारण किए हुए है। दूसरी बात कि चुनाव आयोग अपनी गिरावट की सभी सीमाओं को पार करता जा रहा है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग नहीं है, वो एक, मैं क्या कहूं, मैं बस हम यही चाहते हैं कि जागो जागो लोकतंत्र के रक्षकों, न्यायपालिका और चुनाव आयोग, ताकि अच्छे ढंग से इलेक्शन हो सके, इलेक्शन का रिजल्ट विश्वसनीय हो सके और सर्वमान्य हो, छल बल कल नजर नहीं आए हमारी जनता को। जनता किसी विकट स्थिति में क्या करें जहां बेशर्मी की हद पार हो रही है। शाहिद साहब, आप ही की तरह बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, और देखिए जैसे जैसे चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई और बढ़ते जा रही है तो हर कोई एक दूसरे को गलत बता रहा है। जी, लेकिन एक गलत कौन है, इसको कौन डिसाइड करेगा? जी, और ये गलत इसलिए होता है कि हर कोई का एक पर्सनल इंटरेस्ट है, जी, एक हिडन एजेंडा है, उसको वो प्राप्त करना चाहता है। तो आपके यहाँ प्रजातंत्र है, हम एक दूसरे को गलत बना रहे हैं। हमको बोलिए गलत है तो कभी नहीं मानने वाला है। मैं आपको बोल दूं कि आप गलत बोल रहे हैं तो आप भी कभी नहीं मानिएगा। बिकॉज आदमी इतना ही अपने इंटरेस्ट में स्ट्रांग हो जाता है कि आपके लिए तो सब कुछ कर ही दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिया, जी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स होने से क्या होगा, उसको राइट्स से लागू भी हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ अमेंडमेंट होकर फंडामेंटल ड्यूटीज भी किया है। जी, तो हम सिटीजन्स जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए तो चिल्ला रहे हैं, हमारा ये राइट्स, हमारा ये राइट्स, लेकिन ड्यूटीज ऑफ कोर्स इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये तो मोरल एस्पेक्ट है। आप ड्यूटीज अपनी पूरा नहीं कीजिएगा तो आपको राइट्स कुछ नहीं मिलेगा। व्हाट टू स्पीक ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एवरी मोमेंट आप ड्यूटी से बने हैं। तो निश्चित रूप से गिरावट आ रही है, जो कि हम लोग समझ रहे हैं। आप चुनाव आयोग की बात करते हैं या पार्लियामेंट की बात करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या जुडिशरी की बात करते हैं, तो जुडिशरी में है कौन? ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जी, अब सवाल है उसका एक बैकग्राउंड होता है, जी, वो किस परिवार से आता है, जिस इन्वायरमेंट से आता है। जी, समुद्र की मछली को ले आइएगा तो अपना गंध थोड़ा ही छोड़ देगा, वो बहुत अच्छी बात, अपने गंध के साथ आएगा। अगर आप डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं तो थिंक फर्स्ट फॉर द नेशन। जी, हम सारे गंध से अपनी परीक्षा चाहिए। यहाँ तो लोग सेल्फ इंटरेस्ट सबसे डेंजरस बात है। आपको कंट्री के लिए करना है या अपने लिए करना है, तो अभी तो जो हो रहा है हो ही रहा है ना। जी, अपने लाभ के लिए, अपनी सत्ता में बने रहने के लिए, अपने कुर्सी के लिए, उसके बाद आपको जो बेनिफिट्स हो रहा है वो आपके इसमें है। इन बोथ आर रॉन्ग्स, देन व्हाट द जनरल पीपल विल डू?
जी। आपको जो शर्म आ रही है इन लोगों के बातचीत पर, जी तो कोई मानने वाला नहीं है। जो बोल रहा है वो कहेगा कि मैं सही हूँ, दूसरा बोला। लेकिन अगर दोनों गलत है, जी then what will happen? What I find कि both are wrongs. आप देखिएगा ये both are wrongs। उसको अपना इंटरेस्ट है, अपना गंध है, जी। वो अपने गंध को परमानेंट कर लेना चाहता है, नो इंटरेस्ट फॉर द स्टेट और कंट्री। क्या अभी सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा एक्शन ले जिससे लगे कि भाई लोकतंत्र को बचाने के लिए लिया गया ये सो मोटो नोटिस? राइट ऑन द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गॉड। सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है कानून के मुताबिक। अब कानून से बाहर जाने का भी उसको है, सो मोटो है, उसको बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया है इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एट लार्ज। तो सुप्रीम कोर्ट तो जहां तक होगा करेगा, लेकिन आप मत समझिए सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो पास ऑर्डर अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। बियॉन्ड लॉ जाके जस्टिस ढूंढने का भी प्रयास करता है जी, लेकिन वो उसमें कितनी शक्ति सर है? हम ये चाहते कि इलेक्शन कमीशन को वो कोई डायरेक्शन दे सकता है कि वो उनको बात पुश कर सकता है कि नहीं आप इस तरह से धृतराज क्यों बने हुए हैं? सारे इंस्टीट्यूशंस अपने आप में सॉवरेन है। तो जब कोई कॉज रहेगा तभी ना आप उंगली उठाइएगा, तभी ना आप इलेक्शन कमीशन को कहिएगा। लेकिन अपने से आप क्रिएट करिएगा नो इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग ऑल राइट। सो आई डोंट थिंक इट विल बी प्रॉपर फॉर एनी कोर्ट टू ऐसा कंसीडर करके लेट देयर बी सम कंप्लेंट्स, लेट देयर बी प्रूफ ऑफ इट। जी। ये सारे प्रूफ सब जमा हुए सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग। अभी वही सर है क्या कि हम आप जब देख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट कोई बुत नहीं है जिसको न सुनने की शक्ति है, न देखने की, न बोलने की। सुप्रीम कोर्ट भी आदमी से गाइडेड होता है। अब है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है कि किस तरह से आचार संहिता, जो चुनाव आचार संहिता, उसका वायलेशन किया जा रहा है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भड़कावे भाषण के नाम पर कुछ भी देख लीजिए। नहीं कर रहा है। आप जो भी बात कर रहे हैं जाति और धर्म, ये कुछ नहीं है, व्यक्ति सबसे ऊपर है। जी, व्यक्ति अगर ठीक है तो देयर विल बी नो, माने कि आपको क्या कहते हैं जाति एंड धर्म, व्यक्ति सबसे ऊपर हो जाता है, व्यक्ति जाति से ऊपर होता है व्यक्ति। लेकिन ये पर्सनल इंटरेस्ट में तो एक ग्रुप बना लेगा, एक जाति बना लेगा, उसको लाके करेगा। तो ये सारी चीजें जो है, आप जिसको सुधार करना चाह रहे हैं, व्यक्ति में सुधार नहीं आएगा। डेमोक्रेसी तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक पहले यहाँ के व्यक्ति अपने को सिटीजन समझे, नथिंग मोर देन दैट। एंड एज ए सिटीजन उसका जो ड्यूटीज रहे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में है फंडामेंटल ड्यूटीज, और जो राइट्स रहे उसको वो होल्ड करेगा। तो इस सबसे ये आदमी में चरित्र में जब गिरावट होते जाएगा तो आप क्या करिएगा? बाघ जो है उसको कितना भाषण दीजिएगा तो खा ही लेगा। आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें वोटर ही अहम भूमिका अदा कर सकता है। वोटर अगर चाहे तो ये जातिवाद, धर्मवाद और इस तरह की नफरती जो बयान है उसका जवाब अपने बैलेट से, अपने वोट से दे सकता है। व्यक्ति ही तो यथार्थ है, हम बार बार कह रहे हैं। समाज तो व्यक्ति के समूह को कहता है। जी, मकान यथार्थ नहीं है, उसका ब्रिक यथार्थ है, उसका ईटा यथार्थ है। अगर सोने का ईटा हुआ तो उसको सोना करना भी कहेंगे। तो व्यक्ति यथार्थ है, उधर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग सेल्फ इंटरेस्ट में कुछ चाहते हैं कि हम मिनिस्टर बन जाए, हम जज बन जाए, हम ये बन जाए। एंड एवरीवेयर ये सारे एकदम दिखाई पड़ रहा है कि ये कोई पोस्ट हासिल करने के लिए तरह तरह की बात होती है। अगर ये बंद हो जाए तो व्यक्ति जो डिजर्व नहीं करता है वो भी बन जाता है। आई टेल यू, इन माई केस हमको स्टेट में वॉलीबॉल में सेलेक्ट कर लिया था। जी, तो आके बिकॉज आई वॉज एन ऑफिसर तो कर लिया, तो हमको आके कहा से आपका हुआ, हम कह रहे वो जो है उसका क्या नहीं हुआ। बोला कि नहीं, ही इज बेटर प्लेयर देन मी, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। आप अगर नैतिकता को उठाने से ही आप अपने को उठा सकते हैं, अपने धर्म को उठा सकते हैं, अपने जाति को उठा सकते हैं, वही नहीं हो रहा है। चलिए सर, अभी एक बात और जो सामने आई है, आपके भी नॉलेज में होगा, पूरे अब तो मीडिया का वो जादू है कि पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया देख रहा है, लेकिन हम अपने कृत्यों से बाज नहीं आ रहे। आप ये सोचिए
कि क्या पुलिस प्रशासन का काम है कि एक खास समुदाय के लोगों का वोटर आईडी चेक करना, उनको पास करना, तब वो लाइन में लगने देना? देखिए, किसी इंटेंशन से ये कर रहा है तो इससे बड़ा गलत और कुछ हो ही नहीं सकता है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के या पर्टिकुलर रिलीजन के आदमी को अगर पुलिस विदाउट एनी कॉज जी वो कर रहा है, तो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज, अगर करता है जी तो दिस इज नॉट, अभी तो करता है तो मैं एकदम बिल्कुल करता है तो इसे गलत है, और प्रशासन और इसे और दूसरी इसी से जुड़ी हुई बात है सर कि मतदाता क्या करे। मतदाता वोट देने जाता है और बूथ केंद्र में पुलिस लाठीचार्ज करती है और वो बिना पनाह होकर, हम तो ऐसे भी वोट डालने में उदासीन है। जो लोग वोट देना जा रहे हैं आप उन्हें लाठी से मारकर खदेड़ दीजिएगा और वोट परसेंटेज कम कराने की नियत है, तो ये कामयाबी है। अगर ये फैक्ट है जी, इस स्टेटमेंट में आप जो सच्चाई है जी, तो इससे हानिकारक डेमोक्रेसी के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और किसी भी हालत में जी ऐसा नहीं हो कि वोटर्स की ही पिटाई कर रहे हैं हम, लेकिन होता इसलिए है कि वही बोले फिर पर्सनल इंटरेस्ट। जी, अरे मैंने न्यूज में देखा कि जो पर्ची बांटी जाती है पार्टी की तरफ से, उस पर्ची में पार्टी विशेष के मुखिया का तस्वीर है, उनका चुनाव चिन्ह है और वही पर्ची उनको दी जा रही है। दूसरी बात कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी सिंबल है एक पार्टी का, उसका प्रतीक चिन्ह है। ये अभी इस पर ऑब्जेक्शन हुआ है, आप कैसे जीतना चाहते हैं? व्हाटएवर रॉन्ग्स है वो तो अपरेंट होता है जी, इस गलत को हमको समाप्त करना होगा। ये जो वोटर्स को पिटाई कर देगा, बम फोड़ देगा या पर्ची कुछ ऐसा कि एक पर्टिकुलर इसके लिए किया जाएगा, इसी के सुधार के लिए, अब सुधार हुआ ना, पहले बैलेट पेपर, पहले हम लोग टिकट डालते थे उस बक्सा में, फिर बैलेट पेपर से आया, फिर ये आया। तो सवाल है कि आप जैसे जैसे गिरते जाइएगा वैसे वैसे आपको कड़े कानून की आवश्यकता पड़ेगी। आप देश को बहुत कड़े कानून की आवश्यकता है। कि जो इलेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनके कृत्यों को, बल्कि कुकृत्यों को पूरी दुनिया देख रही है। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगर इस तरह से बात पुश किया जाता है तो वो तो अपमानित हुए ना किसी पार्टी विशेष के नाम फेवर के लेने के लिए। एक डकैत जब गैंग बना के किसी लूट में जाता है वो किसकी सुनता है? यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अगर आपको हमको सत्ता पा ही लेना है तो हम क्यों सुनेंगे किसी के? हर जगह तो अभी साइबर क्राइम्स इतना बढ़ गया है जी। तो जो व्यक्ति परफेक्ट नहीं है ये तो अपने इंटरेस्ट में मर्डर भी करेगा, अपने स्टेट में सब चीज करता है। तो दिस इज हैपनिंग। आपको एकदम जाना पड़ेगा कि कैसे व्यक्ति में सुधार आ जाए, कैसे बात तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था सर कि देखिए, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव कार्य से जुड़े हुए जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, इलेक्शन कराने हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, रिटर्निंग ऑफिसर हो, जितने भी हो, उनको पूरी नैतिकता के साथ काम करना चाहिए कि भाई जो जिनको जनता चाह रही है हम उन्हीं को इलेक्शन में ऐसा फेयर इलेक्शन कराए कि जनता के मनोकूल सरकार बने। लेकिन अभी तो दिक्कत यह हो रही है कि जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में पूरा प्रशासन, शासन और चुनाव बेशर्मी से। देखिए, डेमोक्रेसी का जो भी कल्पना है उसमें आपका कहना बिल्कुल सही है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, जिसमें सरकार को नहीं होना चाहिए, कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि कैसे अचीव कीजिएगा इसको? जी, फाइंड आउट दैट वेज। बोलने से नहीं होगा, हम भी गाली देते रहेंगे, आप भी देते रहिए, कैसे आप अचीव करिएगा? यहाँ सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आप अपोजिशन ज्यादा पावरफुल है गवर्नमेंट से। व्हाट आर यू डूइंग? अपोजिशन चाहे तो कानून बना के भेज सकता है जी, तो आपको अपोजिशन कर क्या रहा है? अभी एक प्रवृत्ति आई है कि सत्ता सील कराने में पूंजीपतियों का अहम रोल होता है। तो एक फ्रेज है गांव में, लोग कहते हैं कि मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा थूक। तो जब हम किसी व्यक्ति विशेष या पूंजीपति विशेष से हम लाभ उठा लेते हैं और मुझे शंका जब होने लगती है कि ये लाभ बदल गया है और व्यक्ति बदल गया है, मैं वंचित हो रहा हूं, वो लाभान्वित हो रहा है,
तो बहुत निचले स्तर पर उतर कर बयानबाजी करना ये शोभनीय है पार्टी के लिए, दल के लिए। वो आपका व्यू है कि पैसा लेके सत्ता में आता है, जी, ये आपका व्यू है, लेकिन जो करता है वैसा उसको जो कहिए न मन हुआ, लेकिन साबित तो हो ही जाता है ना। साबित हो जाए नहीं हो जाए, लेकिन आई टेल यू ये आपको बुरा लगता है, आपको कोई कांटा चुरा रहा है, लेकिन उसको कहिए नहीं कि मत चुरा। तो ये सवाल सब चीज में मॉरलिटी एथिक्स में आके समाप्त हो जाता है। वो देखिए वो हो रहा है, आप जान रहे हैं, लेकिन जब आपको मौका मिलता है, आज जो कह रहा है कि ये गलत कर रहा है, कल वो सत्ता में जाएगा तब वो भी करेगा, फिर ये लोग कहेगा गलत, तो क्या बहुत ही क्या चुनावी बॉन्ड के बारे में आप हम सब जानते हैं कि किस तरह से पूंजीपतियों ने पैसा लगाकर पैसा कमाया। तो हमारी जो राजनीति है उसकी गिरावट की कोई सीमा बची है या हर जगह में जा रहे हैं? आप तो हर जगह गिरावट ही देख रहे हैं, कोई सवाल नहीं, गलत है ना। पैसा किसी से लोग लेके आप इलेक्शन लड़िएगा जी, नहीं, आप किसी से पैसा लेके इलेक्शन लड़ रहे, क्या आप अच्छे आदमी हैं, आप लीडर, इफ यू आर फिट टू बी रिप्रेजेंटेटिव, आप खाली नॉमिनेशन कर दीजिए। ऐसे मतदाताओं को कहिए, जो मतदाता मासूम हैं, जो वर्गला लिए जाते हैं, उन्हें आप जरूर समझे दीजिए कि जाओ मतदाता, जाओ और अपने मताधिकार से अपने आप को सिद्ध करो कि हम देश बनाने वाले हैं। देखिए, मतदाता को अपना डिसीजन लेना है, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी जी, कौन मेरा भतीजा है कौन मेरा चाचा है जी। जब इस देश का वोटर अपने लिए वोट करना शुरू करेगा जी, जो व्यक्ति उसके सामने है 5 गो 6 गो, उसमें से उसको उसी को वोट देना चाहिए जी, जिसको वो परफेक्ट समझता है। ये नहीं कि मेरी जाति का है, ये नहीं कि मेरे धर्म का है, ये नहीं कि ये हम बनेगा तो मंत्री बन जाएगा। तो जिस दिन ये वोटर्स में ये सद्बुद्धि स्टैब्लिश कर जाएगी और वो सब छोड़ के सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव के ऑनेस्टी के बेसिस पर वो वोट डालेगा, तो सरकार तो बनेगी ही, जिसकी भी बने। एक ही नैतिकता सबका उपाय है और हमारी पीड़ा है जिसे हम व्यक्त करके अपने आप को शांत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि डूबते नाव को बचा लिया जाए। ये लोकतंत्र के डूबते नाव को बचा लिया जाए। अपने आप को बचा लीजिए, सब बच जाएगा जी, अपने आप को बचाइए, सब बच जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन तो जाए जी, इसका असर पड़ेगा। जी जी, शुक्रिया सर, आप चलिए, थैंक यू।